अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड सेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी कि ज़राई इस्लाहात। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम भुट्टो दौर को पीछे से यानी कि हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ही क्या है, तारीख़ पाकिस्तान है। तो इस लेक्चर में भुट्टो दौर से हमने स्टार्ट किया है। भुट्टो दौर की हमने सबसे पहले जो है कुछ इस्लाहात को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने संतों को कौमी तहवील में लेना, फिर बैंकों को, फिर उन्होंने लेबर इस्लाहात की। अब हम ज़राई इस्लाहात के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान का जो ज़्यादातर रकबा है वो ज़री है, और हम जो ज़्यादातर इनकम हासिल करते हैं या हमारा जो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, उसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो ज़रई मुल्क कहलाता है अपनी काश की वजह से। तो इधर भी यही पहले बात लिखी गई है, पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी है उसका पेशा क्या है, ज़राअत है। क्योंकि हमारे पास ज़री ज़मीन ज़्यादा है तो ज़राअत से रिलेटेड लोग हमारे पास ज़्यादा हैं। तो भुट्टो दौर में क्या हुआ, कुछ ज़री इस्लाहात भी उन्होंने की। तो आइए हम देखते हैं कि वो इस्लाहात क्या थी। तो सबसे पहली जो इस्लाह थी वो उन्होंने क्या की, वो ये की कि जो उन्होंने ज़मीन की हद बंदी मुकर्रर कर दी। उन्होंने कहा जो ज़मीन यानी कि जो नहर के करीब ज़मीन होगी, जिनको नहर का पानी सराब करता है, उसकी मलकियती हद जो है वो 150 एकड़ होगी, ठीक है। और 300 एकड़ बरानी मुकर्रर की गई। बरानी ज़मीन वो होती है बच्चे जिनको हम ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए और या किसी दूसरे सोर्स के ज़रिए हम सैराब करते हैं। तो जो 150 एकड़ ऐसी ज़मीन जिनको नहरें या फिर ऐसे सोर्सेज जो कुदरती सोर्सेज सैराब करते हैं, तो और जो 300 एकड़ ऐसी ज़मीन जो कि क्या होता है ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए या फिर किसी आर्टिफिशियल सोर्स के ज़रिए सैराब की जाती हैं। तो ये हद उन्होंने मुकर्रर कर दी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जो इससे ज़ायद ज़मीनें हैं ना, 150 एकड़ जो नहरी और 300 जो बरानी, इससे ज़्यादा अगर किसी के पास है ना, तो उन्होंने क्या किया, मज़ायरीन यानी कि जो छोटा तबका था उन्होंने उनमें बिला मुआवजा तकसीम कर दी। तो मार्च 1976 यानी कि मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ जो ज़मीन थी वो किसानों में तकसीम कर दी गई मुफ्त बिला मुआवजा। फिर उसके बाद जो दूसरी इस्लाह उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने कहा जो सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने नौकरी के दौरान या फिर रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन जो है वो महदूद कर दी गई। लेकिन जो फ़ौजी अफसरान हैं उन पे इस सिक का इतलाक़ उन्होंने नहीं किया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जो तलीमी अदारे हैं यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जो है ये भी जो है मुकर्ररा हद तक ज़मीन रख सकेंगे, अगर इससे भी ज़्यादा कोई ज़मीन रखेगा तो वो भी उनसे छीन ली जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो मालिया और आबियाना है, ये मालिया और आबियाना एक तरह की जो कहते हैं टैक्स की शिक है। ये उन्होंने कहा कि ज़मींदार यानी कि जो बड़े लेवल का बंदा है ना वो पे करेगा, यानी कि छोटे लेवल के जो काम करने वाले हैं ना वो अदा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा किसी भी शख्स को असबल, मवेशी फार्म्स और बगात के नाम पर मुकर्ररा हद से ज़्यादा ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। इसकी भी उन्होंने मुकर्ररा हद रखी, वो इधर मेंशन नहीं है, तो आप भी सिर्फ यही याद रखें कि जो फार्म वगैरह के लिए या फिर जो हम कहते हैं बगात के लिए जो भी ज़मीन है उसकी भी उन्होंने हद मुकर्रर कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, जो है जो तमाम जो मुल्क की शिकारगाहें थी ना उनको अपनी जो ना मलकियत में ले लिया। लेकिन जो ऐसी शिकारगाहें जो मुल्की नौइयत की थी यानी कि तारीख़ नौइयत की, जैसे हरम मीनार वगैरह, वो इस चीज़ से मुस्तस्ना यानी कि उन्होंने इस चीज़ को तहवील में नहीं लिया। फिर जो लास्ट शिक थी सेकंड लास्ट, उन्होंने कहा कि मालकान को जो है यक तरफ़ा मुज़ाहिरीन को बेदखल करने से हक़ से महरूम कर दिया गया। यानी कि जो मालकान थे, जो बड़े ज़िम्मेदार थे, वो जो छोटे तबके मुज़ाहिरीन को ऐसे ही बेफजूल बेदखल कर देते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। सिर्फ बटाई ना देने वाले या मुस्लिम शरायात की खिलाफ वर्जी करने वाले मुज़ाहिरीन ही बेदखल किए जाएंगे। ऐसे मुलाजिम जो मुस्लिम शराइत को ना माने या फिर उनकी खिलाफ वर्जी करें, सिर्फ उनको बेदखल किया जाएगा।
बाकी अदरवाइज़ किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। फिर 8 जो सिख थी उन्होंने क्या कहा, हुकूमत ने जो छोटे छोटे किताब थे, यानी कि जो ज़मीन ऐसी थी बिखरी हुई थी छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी। नई इस्तेमाल अर्जी के नाम से नई स्कीमें बनाई, यानी कि हाउसिंग सोसाइटी ये वो, ठीक है। फिर पाकिस्तान में उन्होंने कहा मशीनी काश को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए। फिर इसी तरह उन्होंने जो 9th पॉइंट है, जो 10th पॉइंट है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो किसानों को आसान इक़साद पर ट्रैक्टर और ज़रूरी मशीनरी वगैरह जो है वो फ़राहम की जाए, ताकि उनको अपनी किसी भी तरह की परेशानी ना आए अपनी ज़राअत को करते हुए। तो ये था हमारा ज़रूरी इस्लाहात के मुतल्लिक़। आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो घबराना नहीं है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।